हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मेडिको हब आहाना में आपका स्वागत है। आज हम बोन्स ऑफ अपर लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बोन आती है हमारी क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल को हम लॉन्ग बोन भी कहते हैं। एस शेप की होती है इसलिए एस शेप बोन भी कह सकते हैं और कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है, क्लेविकल के अगर पेक्युलरिटीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये आता है कि सबसे पहली बोन है जो ओसिफाई होती है। ठीक है, दूसरा ये कि सबसे पहले ओसिफाई भी होती है, कहाँ पे होती है? मेम्ब्रेन में होती है। इसमें कोई मेडिकुलरी कैविटी नहीं होती। और तुम्हारा जो प्राइमरी सेंटर है, प्राइमरी सेंटर उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे ओसिफिकेशन उस बॉडी में स्टार्ट होता है। तो जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, यहाँ पे क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है तो यहाँ पे ओसिफिकेशन स्टार्ट होगा तुम्हारे शाफ्ट में। तो शाफ्ट का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा जो क्लेविकल है वो तीन भागों में बांटा गया है। एक तो लेटरल एंड जिसे एक्रोमियल एंड कहते हैं, मीडियल एंड जिसे स्टर्नल एंड कहते हैं, और तुम्हारे ये तुम्हारा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो शाफ्ट। तो प्राइमरी सेंटर कहाँ पे स्टार्ट होगा? तुम्हारे यहाँ पे दो प्राइमरी सेंटर पाए जाते हैं जो शाफ्ट में स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे बॉडी में सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टली लाई डाउन होती है, बाकी जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं वो वर्टिकली सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, अब ये क्लेविकल और स्कैपुला आपस में मिलके पेक्टोरल गर्डल बनाती हैं। तो क्या होता है, इसमें आर्म है, आराम से स्विंग हो सकता है, तुम्हारे ट्रंक से दूर ले जा सकते हैं उसको। ठीक है, दूसरा है वेट ट्रांसमिशन में मदद करती है। कैसे? जैसे कोई हम हाथ से कोई भी चीज़ लिफ्ट करेंगे या उठाएंगे तो वेट ट्रांसमिशन में मदद करती है। सो लेट मी शो यू वेट ट्रांसमिशन कैसे होगा। जैसे हम हाथ से कोई भी चीज़ उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे फोर्स कैसे ट्रांसमिशन होगा? तुम्हारे हैंड से तुम्हारे रिस्ट जॉइंट तक जाएगा। रिस्ट जॉइंट किससे बनता है? हमारा लोअर एंड ऑफ रेडियस और कार्पल बोन से। ठीक है, फिर वहाँ से होता हुआ रेडियस और अल्ना बोन तक जाएगा, फिर ये सीधे एल्बो जॉइंट तक जाएगा। एल्बो जॉइंट किससे बनता है? हमारा लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस और अपर एंड ऑफ रेडियस, अपर एंड ऑफ अल्ना से बनता है। ठीक है, फिर सीधे ह्यूमरस तक जाएगा, ह्यूमरस से शोल्डर जॉइंट तक जाएगा। शोल्डर जॉइंट किससे बनता है? हमारा ग्लिनोड कैविटी ऑफ स्कैपुला से और अपर एंड ऑफ ह्यूमरस से। ठीक है, फिर ये स्कैपुला तक जाएगा, स्कैपुला से होता हुआ ये कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट तक जाएगा। ठीक है, अब ये कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट क्या होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो क्लेविकल है, क्लेविकल की अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो क्लेविकल को तीन भागों में बांटा गया, लेटरल एंड, मीडियल एंड और तुम्हारे सिलेंड्रिकल पार्ट शाफ्ट। अगर लेटरल एंड की बात करूं तो लेटरल एंड में भी दो बॉर्डर और दो सरफेस होते हैं। ठीक है, दो बॉर्डर कौन से? एक तो एंटीरियर आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, और दो सरफेस, सुपीरियर ऊपर की तरफ, इन्फीरियर नीचे की तरफ। इन्फीरियर सरफेस पे तुम्हारे आप देखोगे कि इसमें कोनर ट्यूबरकल पाया जाता है ना, वो दिखाई देता है, और रिजेस पाए जाते हैं जिसे हम ट्रिपेजॉइड रिज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चलकर और डिटेल में बात करेंगे। ये दोनों मिलके कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट बनाती हैं। ठीक है, और कोरेको तुम्हारा जो क्लेविकल का है, तुम्हारा कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड और कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला आपस में मिलके क्या बनाती हैं? कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, फिर इससे फोर्स ट्रांसमिशन होता हुआ क्लेविकल तक जाता है, क्लेविकल से स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट तक जाता है। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कैसे बनता है? तुम्हारा जो मीडियल एंड है या जिसे स्टर्नल एंड कहते हैं और तुम्हारा क्लेविकल नॉच ऑफ मैन्यूब्रियम है, वो मिलके क्या बनाते हैं? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। वहाँ से फोर्स ट्रांसमिशन होता है सीधे स्टर्नम से एक्सियल स्केलेटन में। इस तरीके से फोर्स ट्रांसमिट होता है। देखोगे हमारे राइट साइड क्लेविकल है, राइट क्लेविकल है। ठीक है, अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूँ तो इसे तीन भागों में बांटा गया, लेटरल एंड जिसे मैक्रोमियल एंड भी कहते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट ये जो शाफ्ट है, और तीसरा मीडियल एंड है या जिसे स्टर्नल एंड भी कहते हैं। यहाँ पे तुम्हारा लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल है वो तुम्हारा एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से मिलकर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। इस जॉइंट के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मिडल एंड ऑफ क्लेविकल तुम्हारा क्लेविकुलर नॉच ऑफ मैन्यूब्रियम से मिलके स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। इस जॉइंट के बारे में भी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे क्लेविकल बोन को मीडियल 2/3 और तुम्हारा लेटरल 1/3 में बांटा गया। यहाँ पे जो जंक्शन होते हैं इन दोनों का मिलने का, वहाँ पे मोस्टली ये बोन फ्रैक्चर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्लेविकल बोन है, इसे और अच्छी तरह समझने के लिए अगर हम लेटरल 1/3 ऑफ
क्लेविकल की बात करें तो यहाँ पे इसमें दो बॉर्डर और दो सरफेस हैं। इस बॉर्डर और सरफेस को अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे ये आप देखोगे कि ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, मतलब ये सुपीरियर इमेज है क्लेविकल की, और नीचे यहाँ पे ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है, यहाँ पे इंफीरियर इमेज है क्लेविकल की। ठीक है, ऊपर की तरफ देखोगे अगर सुपीरियर इमेज ऑफ क्लेविकल की जो ब्रैकेट में ए शोन हो रहा है, यहाँ पे आप साइड में देखोगे एक छोटा सा ब्लॉक दिखाई देगा येलो कलर का, उसमें आपको 4 लाइन्स दिखाई देंगी सेंटर में। आगे की तरफ दे रखा है एंटीरियर, पीछे की तरफ दे रखा है पोस्टीरियर। अगर मिड लाइन की तरफ जाते हैं तो मीडियल, उससे दूर जाते हैं तो वो लेटरल हो गया। लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल की बात करूं तो यहाँ पे आगे की तरफ आप कर्व देखोगे तो अंदर की तरफ है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉन्केव फॉरवर्ड। और ये हो गया इंटीरियर बॉर्डर। और पीछे की तरफ मतलब पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा होगा, हमारा जो कर्व है वो बाहर की तरफ जा रहा है, ये हो गया कॉन्वेक्स बैकवर्ड। ठीक है, इसके बाद हम इसमें दो सरफेस हैं, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर सरफेस कैसा है, सबक्यूटेनियस है, मतलब हम फील कर सकते हैं। और दूसरा है इंफीरियर सरफेस को समझने के लिए आप ये देखोगे ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है, यहाँ पे इंफीरियर इमेज ऑफ क्लेविकल की शोन हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक एलिवेशन से दिखाई देगा। ठीक है, या कह सकते हैं मुभार, तो यहाँ मेडिकल टर्म में टुबरकल कहते हैं। ये लिगामेंट कोन शेप का होता है, इसलिए यहाँ पे कोनर टुबरकल कहेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे रीजेस के लिगामेंट जो होता है वो ट्रेपीजियस शेप का होता है, इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, ट्रेपेजॉइड रिज। ये दोनों आपस में मिलके और कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला मिलके कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं मिडिल 2/3 ऑफ क्लेविकल की बात करूं तो यहाँ पे 4 सरफेस पाए जाएंगे, 4 सरफेस। ठीक है, आगे की तरफ देखोगे कर्व बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे एंटीरियर सरफेस कैसा हुआ, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस मतलब पीछे की तरफ, ये कैसा है, स्मूथ है। ठीक है, ऊपर मतलब सुपीरियर सरफेस, तो यहाँ पे सुपीरियर सरफेस कैसा, वो रफ है। ठीक है, मिडल एंड की बात करूँ मैं तो यहाँ पे मिडल एंड कैसा होगा, तुम्हारा रफ होगा और क्वाड्रेंगुलर होगा। ठीक है, शेप में। और यहाँ पे लेटरल एंड तुम्हारा कैसा होगा, तुम्हारा फ्लैट होगा और अबव टू डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है, लेटरल एंड में और मिडल एंड में। ठीक है, अब यहाँ पे इंफीरियर सरफेस की बात करूँ क्लेविकल की, मतलब मिडिल 2/3 ऑफ क्लेविकल की, तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है, इंफीरियर इमेज शोन हो रही है क्लेविकल की, तो यहाँ पे आप देखोगे एक इंप्रेशन से दिखाई देगा। यह है तुम्हारा कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। अब ये बनता कैसे, कोस्टो मतलब फर्स्ट ऑफ कोस्टल कार्टिलेज, उससे बनेगा और क्लेविकल बोन से, इसलिए इस लिगामेंट को कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली अगर बोन अगर फ्रैक्चर होती है तो कहाँ से होती है, लेटरल 1/3 और मिडल 2/3 पे जहाँ पे पॉइंट मिलते हैं, जंक्शन होता है, वहाँ पे मोस्टली बोन ये फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इंफीरियर इमेज ऑफ क्लेविकल में लेटरल 1/3 और मिडल 2/3 के बीच में यहाँ पे ग्रूव पाया जाता है। अब ये क्लेवियस के नीचे है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सब क्लेवियन ग्रूव कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अटैचमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे और इन जॉइंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अटैचमेंट ऑफ मसल्स ऑफ क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर वाली इमेज दिखाई दे रही है वो सुपीरियर इमेज है क्लेविकल की और दूसरी हमारी इंफीरियर इमेज है क्लेविकल की। ठीक है, अगर मैं लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल की बात करूँ तो यहाँ पे जो आगे वाला कर्व है वो क्या अंदर की तरफ है, तो ये क्या बनाना है तुम्हारा एंटीरियर बॉर्डर। यहाँ पे आप देखोगे एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टोइड मसल का ऑरिजिन हुआ है। ठीक है, अब ये जो मसल है ये डेल्टा शेप की होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया डेल्टोइड। ठीक है, दूसरा आप देखोगे जो कर्व है वो कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल का पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है, कॉन्वेक्स इन बैकवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रेपेजियस मसल इंसर्ट हो रही है। ठीक है, अब इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप की होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया ट्रेपेजियस। ठीक है, अगर मैं इंफीरियर इमेज ऑफ क्लेविकल की बात करूं तो ये क्या बना रहा है तुम्हारा, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। मैंने आपको पहले जनरल फीचर्स में इसके क्लेविकल के बताया था कि जो तुम्हारा कोनोइड पार्ट है वो लिगामेंट का क्या होगा, कोन शेप का होगा, और यहाँ पे रिजेस पाए जाएंगे, वो किसका अटैचमेंट करेंगे, ट्रेपेजॉइड का, और ये दोनों मिलके कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से क्या मिलके बनाएंगे, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, अब हम मिडिल 2/3 ऑफ क्लेविकल की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो कर्व जा रहा है ये बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस क्या है तुम्हारा, कॉन्वेक्स है इन फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मसल आ रही है तुम्हारे, पेक्टोरलिस मेजर, यहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ है। पेक्टोरलिस मेजर इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि चेस्ट से स्टार्ट होती है,
पेक्टोरलिस का मेडिकल टर्म हम चेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। और लार्ज एरिया कवर करती है इसलिए इसे मेजर कहते हैं, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। अब इसका सुपीरियर सरफेस जो है, जो रफ होता है, वहाँ पे कौन सी मसल का ओरिजिन हो रहा है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ठीक है। ये क्या है, जो तुम्हारी मसल है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टर्नो मतलब स्टर्नम से, क्लेडो मतलब क्लेविकल, और कहाँ पे इंसर्ट हो रही है तुम्हारे मस्टर्ड प्रोसेस में जाके, इसलिए इसका नाम दिया गया स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ठीक है। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस मिडल 2/3 ऑफ क्लेविकल की बात करें, हमें इंफीरियर इमेज में क्लेविकल का दिखाई देगा, मिडल 2/3 ऑफ क्लेविकल में स्टर्नोहायोइड मसल, जो तुम्हारा पोस्टीरियर सरफेस है वो क्या होता है, यहाँ पे किसका ओरिजिन हो रहा है, तुम्हारा स्टर्नोहायोइड मसल का। अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट हो रही है ये मसल, तुम्हारे स्टर्नम बोन से स्टार्ट हो रही है और हायोइड बोन से, इसलिए इसका नाम दिया गया स्टर्नोहायोइड मसल, ठीक है। अगर मैं इंफीरियर सरफेस की बात करूँ यहाँ पे, तो क्या बना रहा है मिडल 2/3 ऑफ क्लेविकल में, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। अब क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि लिगामेंट तुम्हारे क्लेविकल बोन से भी स्टार्ट है और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से भी, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। और एक यहाँ पे तुम्हारी मसल इंसर्ट हो रही है सबक्लेवियन ग्रूव में जाके, कौन सी मसल है, सबक्लेवियस मसल, क्योंकि क्लेवियस बोन के नीचे आ रही है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सबक्लेवियस मसल, ठीक है। और तुम्हारा आप देखोगे सुपीरियर इमेज जो क्लेविकल की है, जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या आप देखोगे कि ट्रेपेजॉइड और तुम्हारी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ये दोनों जो, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या बना रहा है, तुम्हारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ ए नेक, है ना। जब हम पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये दोनों मसल बीच की बाउंड्रीज बनाने, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ ए नेक। ऐसे इस तरह डेल्टॉइड मसल का यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, और यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर का हो रहा है, ये क्या बना रहा है, डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल। इन दोनों का जो एरिया जो बचा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या बना रहा है, डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लेविकल बोन शो हो रही है। अब यहाँ पे मीडियल एंड भी कहते हैं इसको, स्टर्नल एंड भी कहते हैं, ठीक है। बीच वाला पार्ट क्या होगा, तुम्हारा सिलेंड्रिकल पार्ट शाफ्ट, और तीसरा होगा लेटरल एंड, जिसे हम एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तुम्हारा जो मिडिल स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल है, या क्लेविकल नॉच ऑफ मेन्यूब्रियम है, और तुम्हारा फर्स्ट रिब कोस्टल कार्टिलेज, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या जॉइंट कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है, इस जॉइंट के चारों ओर, जहाँ से ये तीनों मिला के जॉइंट जो बनते हैं, इसके चारों जॉइंट कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो जॉइंट कैविटी होती है वो किससे सेपरेट होती है, तुम्हारे उससे आर्टिकुलर डिस्क से, जो फाइब्रोकार्टिलेज की बनी होती है, जिससे जॉइंट्स आराम से मूव कर सकें सेपरेटली, ठीक है। और यहाँ पे जो लिगामेंट पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में। यहाँ पे आप देखोगे स्टर्नल एंड शो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ दो क्लेविकल बोन शो हो रही हैं, इन दोनों क्लेविकल के बीच में इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट बनता है, जो दोनों क्लेविकल्स को सेपरेट नहीं होने देता, ठीक है। दूसरा है एक्रोमोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो इसी जॉइंट से बनता है मिलके, मिडिल एंड ऑफ क्लेविकल से, क्लेविकल नॉच ऑफ मेन्यूब्रियम से, और फर्स्ट रिब कोस्टल कार्टिलेज, इन, हाँ ना, ये एक्रोमोक्लेविकुलर लिगामेंट बनता है। तीसरा है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब ये बनता किससे है, अगर मिडल 2/3 ऑफ क्लेविकल की बात करूँ तो इसमें 4 सरफेस पाया जाता है, एंटीरियर आगे की तरफ, जो बाहर की तरफ है कर्व, इसलिए इसे कॉन्वेक्स फॉरवर्ड कहेंगे। दूसरा सरफेस पोस्टीरियर होता है, जो कि स्मूथ होता है। तीसरा हो गया तुम्हारा सुपीरियर सरफेस, वो क्या है, तुम्हारा रफ है, ठीक है। और तीसरा है इन्फीरियर सरफेस। तो इन्फीरियर सरफेस पे क्या, जो है तुम्हारा इन्फीरियर सरफेस जो क्लेविकल है और फर्स्ट रिब कोस्टल कार्टिलेज है, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। क्लेविकल को 3 भागों में बांटेंगे, लेटरल एंड और सिलेंड्रिकल पार्ट शाफ्ट हो गया, और मिडिल एंड ऑफ क्लेविकल। लेटरल एंड तुम्हारा 1/3 कवर करता है और मिडिल एंड 2/3 कवर करता है, ठीक है। यहाँ पर लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला क्या मिलके बनाएंगे, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। इस जॉइंट के चारों ओर जॉइंट कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। इसमें लिगामेंट पाया जाता है, एक्रोमो क्लेविकुलर लिगामेंट, वो क्या करता है, इस जॉइंट को और स्ट्रेथन करता है, मतलब और मजबूती प्रदान करता है। यहाँ पे हम क्लेविकल की मसल्स ऑफ अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैंने ऐसी ट्रिक बनाई जिससे आप आराम से मसल अटैचमेंट ऑफ क्लेविकल के बारे में आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने गाना बनाया है, तुझे देखा तो ये जाना सनम,
प्यार होता है दीवाना सनम। ठीक है, तो आप इस गाने के आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, तुझे देखा, टी फॉर ट्रेपीजियस। ठीक हो, टी को हम आराम से आई में कर सकते हैं, इससे ये पता लग जाएगा यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन हो रहा है लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल में। डी फॉर देखा, डी फॉर डेल्टॉइड। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे OR है, इसका मतलब यहाँ पे इस मसल का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा तुझे देखा में लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल में कौन सी आ गई, मसल्स ट्रेपेजियस और डेल्टॉइड, और बाकी में जो मिडल 2/3 ऑफ क्लेविकल का कर रहा है तो है जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो इसमें सनम और प्यार ये दोनों ध्यान रखने, ये दोनों शब्द। एस से क्या हो गया, तुम्हारे स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड 3 मसल्स आ गए, स्टर्नोहायोइड और सबक्लेवियस। बस ये ध्यान रखना है कि सबक्लेवियस मसल ही इंसर्शन हो रहा है, बाकी दो में ORS का मतलब ओरिजिन हो रहा है। और पी प्यार से मतलब पी से क्या हो गया, पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, इस तरीके से आप इन इन सारी मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन याद कर सकते हो। यहाँ पे हम ओसिफिकेशन ऑफ क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक तो प्राइमरी सेंटर है और सेकेंडरी सेंटर। ठीक है, प्राइमरी सेंटर उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे बॉडी का ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तुम्हारी क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी सेंटर कितने पाए जाते हैं, 2। ठीक है, लॉन्ग बोन्स में अधिकतर प्राइमरी सेंटर कहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट जिसे हम शाफ्ट कहते हैं। ये कब होता है स्टार्ट, तुम्हारा बिटवीन 5th and 6th इंट्रायूटेरिन लाइफ में, और फ्यूज कब हो जाता है ये तुम्हारा 45th डे में। ठीक है, दूसरी बात है हम सेकेंडरी सेंटर की बात करेंगे। सेकेंडरी सेंटर वो है, वो ओसिफिकेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे, मतलब सेकेंडरी सेंटर का मतलब ये हुआ कि ओसिफिकेशन स्टार्ट होगा जन्म के बाद, जब वो जन्म ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी सेंटर जो डेवलप होगा वो तुम्हारा कब होगा, यहाँ पे स्टर्नल एंड में स्टार्ट होगा, कब, 15 से 17 साल में। और ये फ्यूज कब हो जाएगा शाफ्ट से, जब ये 21-22 ईयर में ये पूरा ये शाफ्ट से जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी मानते हैं कि सेकेंडरी सेंटर तुम्हारा एक्रोमियल एंड की तरफ भी होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमें एक्सरे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लेविकल बोन ब्रेक हुई है, तो यहाँ पे कहाँ पे ब्रेक होती है, इट ब्रेक्स एट द जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल एंड लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल का। ये जो हमें एक्सरे दिखाई दे रहा है क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, जो क्लेविकल है वो जन्म से या फिर एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है, या फिर इम्परफेक्ट डेवलप होती है। ठीक है, ये जो केस है क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस का है, और यहाँ पे क्या है, पेशेंट के शोल्डर ड्रूप हो जाता है और वो फ्रंट ऑफ चेस्ट के सामने आ जाते हैं।